दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चनों के बारे में कि आईएएस इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीदवार से पूछा 0% जीएसटी किन किन चीज़ों पर लगाया गया है। तो उम्मीदवार ने कहा सर वेजिटेबल, नॉन ब्रांडेड ग्रोसरी और नमक, दूध, अंडे, मीट आदि पर भारत में 0% जीएसटी लगाया गया है। तो उम्मीदवार ने आंसर दिया। बोर्ड मेंबर ने पूछा आप अपनी होने वाली पत्नी में कौन कौन से 5 गुण देखोगे। तो उम्मीदवार ने कहा सर मैं सबसे पहले देखूंगा ईमानदारी, सच्चाई और जो मन और विचार से सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो और जो मेरे परिवार के साथ तालमेल बैठा सके। तो उम्मीदवार ने आंसर दिया। एक महिला उम्मीदवार से पूछा ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे संक्रमित होना लोग वरदान समझते हैं। तो महिला उम्मीदवार ने आंसर दिया सर चेचक, शीतला बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिससे संक्रमित होना लोग वरदान समझते हैं। तो महिला उम्मीदवार ने आंसर दिया। कैंडिडेट से पूछा गया यह बताइए डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या अंतर होता है। तो कैंडिडेट ने कहा सर एसडीएम आयन ऑर्डर को लागू करने और उसको बनाए रखने के लिए कार्य करता है और डिप्टी कलेक्टर का मुख्य कार्य रेवेन्यू कलेक्टर करना होता है। तो उम्मीदवार ने आंसर दिया। औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे सभी देख सकते हैं लेकिन उसका पति कभी नहीं देख सकता। तो उम्मीदवार ने आंसर दिया एक औरत के विधवा का रूप उसका पति कभी नहीं देख सकता। एक महिला उम्मीदवार से पूछा 6 से 7 इंच का ऐसा क्या है अगर ना मिले तो लड़कियां उंगली से भी काम चला लेती हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। ये इंटरव्यू में इसलिए पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। तो महिला उम्मीदवार ने बड़ी सोच समझ कर इसका आंसर दिया सर इसका जवाब है टूथ ब्रश, अगर ना मिले तो उंगली से भी काम चलाना पड़ता है। आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, अगर एक टैक्स ऑफिसर भ्रष्ट हो जाए तो वह किन किन तरीक़ों से अवैध पैसा कमा सकता है। तो उम्मीदवार ने कहा अगर इनकम टैक्स ऑफिसर भ्रष्ट हो जाए तो वह ज़्यादा बड़ा गबन नहीं कर सकता क्योंकि यह एक एजेंट पोस्ट नहीं है, लेकिन वह छोटी मोटी हेरा फेरी कर सकता है। अगर आपका जूनियर आपके ऑर्डर फॉलो नहीं करता तो आप क्या करोगे। तो उम्मीदवार ने आंसर दिया अगर मेरा जूनियर मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं करता है तो मैं उसका प्रमोशन रोक सकता हूँ, उस पर प्रेशर डाल सकता हूँ और सीनियर्स के सामने उसकी कंप्लेंट कर सकता हूँ। तो उम्मीदवार ने आंसर दिया। एक महिला उम्मीदवार से पूछा सुंदरता क्या है यानी ब्यूटी क्या है। तो महिला उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा सर ब्यूटी वह है जो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है। सुंदरता केवल बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक भी होती है। तो महिला उम्मीदवार ने आंसर दिया। ऐसे 3 कारण बताओ जिसमें आप किसी का मर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीदवार ने कहा सर अगर मुझे बॉर्डर पर लड़ने भेजा जाए तो मैं दुश्मन को मार सकता हूँ, इसके अलावा मैं किसी को मारने के बारे में नहीं सोच सकता। तो उम्मीदवार ने आंसर दिया। ऐसे 3 कारण बताओ जिस वजह से हम आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन ना करें। तो उम्मीदवार ने कहा सर ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं किया जाए क्योंकि मैं इस पोस्ट पर रहकर अपने कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। तो उम्मीदवार ने आंसर दिया। मान लो आप आईएएस बन जाते हैं और आपको किसी को गोली मारनी है तो आप मारोगे। तो उम्मीदवार ने कहा सर अगर मेरे सामने ऐसी स्थिति आती है तो मैं उसे व्यक्ति को जिंदा पकड़ने की कोशिश करूंगा और उसके पैरों पर गोली चलाऊंगा। तो उम्मीदवार ने आंसर दिया। मान लो आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं और आपके सामने एक अपराधी बच्ची का रेप करके भाग रहा है, आप क्या करोगे, क्या आप उसे गोली मार देंगे। उम्मीदवार ने कहा सर मैं
उसे गोली तो नहीं मारूंगा क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। मैं उसे कोर्ट में पेश करूंगा और कानूनी रूप से सज़ा दिलाऊंगा। महिला बोर्ड अधिकारी ने पूछा, यह बताइए मैन फोर्स क्यों यूज करते हैं? तो उम्मीदवार ने जवाब दिया, मैम, मैन फोर्स की ज़रूरत किसी भी काम को करने के लिए होती है। जैसे अगर किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है तो उससे मुकाबला करने के लिए मैन फोर्स की ज़रूरत होती है। तो उम्मीदवार ने बड़े सूझबूझ से आंसर दिया। लड़की की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसकी शादी के बाद बदल जाती है? तो दोस्तों इसका जवाब है लड़की का सरनेम, जो उसकी शादी के बाद बदल जाता है। लड़की के किस अंग में उंगली डालने से पानी निकल जाता है? तो दोस्तों ये भी बहुत लॉजिकल सवाल है। ये इसलिए पूछ जाते हैं इंटरव्यू में कि स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। इसका जवाब है आँख। किसी के भी आँख में उंगली डालने से पानी निकल जाएगा। बोर्ड मेंबर ने महिला से पूछा, आपके अनुसार इंडिया में मोस्ट पीसफुल जगह कौन सी है? महिला ने जवाब दिया, सर मेरे अनुसार इंडिया में सबसे शांतिपूर्ण जगह मेरा घर है। और फिर बोर्ड मेंबर ने कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और खुशियाँ हो या दुख सब आपस में बांटते, इसलिए घर से शांतिपूर्वक जगह हो ही नहीं सकती। और फिर बोर्ड मेंबर ने पूछा, ABCD के 26 अल्फ़ाबेट में से सबसे सुंदर लेटर कौन सा है? महिला उम्मीदवार ने कहा, सर मेरे हिसाब से R अल्फ़ाबेट सबसे सुंदर है। और फिर बोर्ड मेंबर ने कहा, ऐसा क्यों? महिला उम्मीदवार ने कहा, सर मेरा नाम रुचि है और यह R अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, इसलिए मेरे हिसाब से यह लेटर सबसे सुंदर है। बोर्ड मेंबर ने महिला से कहा, आपका रंगोली पसंद है, तो यह बताइए रंगोली का क्या अर्थ होता है? महिला ने कहा, रंगोली यानी रंग की होली। इसमें फर्श पर रंगों से सुंदर आकृति बनाई जाती है। बोर्ड मेंबर ने फिर पूछा, ऐसे 3 वेस्ट मटेरियल्स बताओ जिसका उपयोग तुम रंगोली बनाने में कर सकती हो। और फिर महिला ने जवाब दिया, पहला गार्डन से टूटी हुई हरी पत्तियाँ, दूसरा छटे हुए बेकार गेहूँ, तीसरा बेकार चावल। और फिर बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा, भारतीय सिनेमा में गानों यानी सॉन्ग्स को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? उम्मीदवार ने कहा, सर भारतीय सिनेमा में संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए भारतीय सिनेमा में संगीत को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो दोस्तों ये हैं आज के IAS इंटरव्यू क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।